योगी सरकार के लगातार लिए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए एक बड़ा आदेश भी दिया है। दोस्तों, पूरा मामला प्रयागराज का है, जहां पर साल 2021 में एक वकील, एक प्रोफेसर, दो विधवा और बाकियों के घरों को बुलडोजर से तोड़ा गया था। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है कि किस तरह से आवासीय परिसरों को मनमाने तरीके से गिराया गया। जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया वो चौंकाने वाला है। कोर्ट ऐसी प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम एक मामले में इसे बर्दाश्त करते हैं तो यह जारी रहेगा। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला यह है कि साल 2021 में यूपी सरकार ने शनिवार की रात इन तमाम लोगों के घर के बाहर नोटिस लगाए और रविवार की सुबह उनके घर पर बुलडोजर एक्शन ले लिया, यानी बुलडोजर चलवा के घरों को तुड़वा दिया। इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता जब इलाहाबाद हाई कोर्ट गए तो उनकी याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद सभी ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब सरकार की तरफ से यह कहा गया कि ये जमीन अतीक अहमद की थी, उस पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। हालांकि लोग इस दावे को लगातार खारिज कर रहे थे। उनका कहना था कि यह अतीक अहमद की जमीन नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने अपनी तरफ से पीड़ितों के इस मामले पर जब सुनवाई की और कहा कि पीड़ितों को अपने खर्च पर घर बनाने की सशर्त अनुमति दी जाती है, और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें एक हलफनामा देना होगा कि वो समय पर अपील करेंगे, जमीन पर दावा नहीं करेंगे और किसी तीसरे पक्ष को भी शामिल नहीं करेंगे। अगर उनकी अपील खारिज हो जाती है तो उन्हें अपने खर्च पर घरों को फिर से तोड़ना होगा। हालांकि दोस्तों, सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि पेश हुए थे बेंच के सामने, उन्होंने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए यह भी कहा कि उन्हें, यानी कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उन्हें पहला नोटिस 8 दिसंबर 2020 को दिया गया था। इसके बाद जनवरी 2021 को और मार्च 2021 में भी नोटिस दिए गए थे और इसके बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इस तरीके से जो आप दलील दे रहे हैं, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो ये ठीक नहीं है। कानूनी तरीके से काम किया जाए और पोस्ट के माध्यम से ये जो नोटिस है वो दिया जाए, क्योंकि जो सरकार की तरफ से घरों के बाहर नोटिस चिपकाया गया था, कोर्ट का कहना है कि ये कानूनी प्रक्रिया में नहीं आता है। पोस्ट के जरिए आप नोटिस भेजिए और याचिकाकर्ताओं को अपील करने का समय भी दीजिए, तुरंत बुलडोजर एक्शन ना लिया जाए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ सरकार को फटकार लगाई है, बल्कि बुलडोजर एक्शन के मामले में एक बड़ा फैसला भी सुनाया है। हालांकि दोस्तों, ये जो पूरा मामला है वो साल 2021 का है, प्रयागराज का है, लेकिन अब इस मामले में जब ये फैसला आया है उसके बाद ही चारों तरफ खुशी की लहर है। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी सरकार ने पिछले कई समय से बुलडोजर एक्शन लेकर लोगों पर अत्याचार किया है, ऐसे ही मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट अगर लोगों के पक्ष में फैसला सुनाएगा तो इससे लोगों को राहत भी मिलेगी। हालांकि ये सिर्फ एक मामला है, तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरीके से रोक लग जानी चाहिए, उसे बैन कर देना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि अगर पूरी तरीके से बुलडोजर एक्शन पर बैन लगेगा तो इससे अवैध अतिक्रमण भी बढ़ जाएगा। यानी कि दोनों ही पक्ष की तरफ से लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कोई सरकार के पक्ष में है, बुलडोजर एक्शन के पक्ष में है, तो कोई सरकार के विपक्ष में है, यानी कि बुलडोजर एक्शन के विरोध में है। फिलहाल जब ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ तो हो ही रही है। वहीं दूसरी तरफ जो बुलडोजर एक्शन के पक्ष में लोग हैं वो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही सभी के पक्ष में फैसला सुनाता रहेगा तो अवैध अतिक्रमण बढ़ते रहेंगे। हालांकि अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो भी जाननी जरूरी है, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपनी राय बताते हुए जाइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।